नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट के लिए कैसे संकेत है। तो काफी उठापटक वाला और बहुत असमंजस से भरा हुआ सेशन रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अभी 100 अंकों की स्ट्रेंथ दिखा के हो रहा है कारोबार 17,030 के पास। हम इसमें अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। जापानीज मार्केट पर अगर नजर डाली जाए तो यहां पर कल की भारी भरकम गिरावट के बाद स्ट्रेंथ लौटी है। 170 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर फिलहाल नजर आ रही है। बाकी मार्केट्स भी धीरे धीरे करके जो खुल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रेंथ नजर आ रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहां पर हल्की हल्की सुस्ती दिखाई दे रही है। 70 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। सो नैस्डैक में भी हम देख रहे हैं 160 से 65 अंकों की कमजोरी माफ कीजिएगा नजर आ रही है। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर भारी उठापटक दिखी। कल की भारी गिरावट के बाद आज कच्चा तेल निचले स्तरों से कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी मिला जुला ट्रेंड है और दायरे का ट्रेड है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में, किन कारणों से इतनी उठापटक देखने को मिली, सब पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। दो सवाल है आज, क्योंकि आईएमएफ ने कल अपनी रिपोर्ट के बाद, अपने ऐलान के बाद पूरे मार्केट में हड़कंप मचा दिया और वर्ल्ड बैंक के बाद इनकी रिपोर्ट आना थोड़ा कंसर्न हो गया। तो एग्जैक्टली क्या कहा है उन्होंने? जहां तक आईएमएफ का सवाल है, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ अनुमान हमें घटाना पड़ेगा और ये काफी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट वहां पर आते हुए आपको दिख रहा है। तो वो जो ग्लोबल ग्रोथ अनुमान है वो एक्चुअली काफी शार्पली घटा है। अगर आप इस साल की बात करें, साल 2022 की, तो उन्होंने ग्रोथ अनुमान 4.4% से घटाकर 3.6% किया है, यानी कि 0.8% की कटौती एक ही बार में करी है और ये बड़ा आंकड़ा है अगर आप इसका इंपैक्ट देखें। वहीं अगले साल के लिए 3.8% से घटाकर 3.6% किया है, यानी कि 2022-2023 दोनों में 3.6% ग्रोथ होगी। बट ऊपरी स्तरों से काफी तेजी से इन्होंने अनुमान घटाया है। जो ये कह रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर है, उसका इंपैक्ट ग्लोबली फील हो रहा है, तो ये प्रभाव आते हुए दिखेगा। और सबसे ज्यादा जो सप्लाई चेन पर इंपैक्ट आ रहा है, कमोडिटीज के बारे में हम रोज बात करते हैं, तो उसकी वजह से जो महंगाई पर ऑलरेडी परेशानी चल रही है पोस्ट कोरोना सप्लाई इश्यूज, वो बढ़ रहे हैं। तो बढ़ती महंगाई से ग्रोथ पर और दबाव आने की आशंका है। इसका इंपैक्ट आप डॉलर पर भी आते हुए देखेंगे, उसका भी आप ग्रोथ पर इंपैक्ट देखेंगे। कच्चे तेल का आप इंपैक्ट देख ही रहे हैं काफी सारी ग्रोइंग इकोनॉमीज पर। तो इन सारे फैक्टर्स का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो आईएमएफ का मानना है कि इस साल और अगले साल ग्रोथ पर दबाव बना रहेगा। इसलिए 4.4% से घटाकर इस साल के लिए अनुमान इन्होंने 3.6% किया है। एक अच्छी बात है, इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगी। हालांकि हमारे भी अनुमान काफी शार्पली इन्होंने काटा है, 9% से घटाकर 8.2% किया है। 8.2 फिर भी काफी अच्छा आंकड़ा है अगर आप बाकी ग्लोबल इकोनॉमी से कंपेयर करें तो। बट डेफिनेटली हमें भी थोड़ा इसका इंपैक्ट देखना पड़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमी में भी इसका भारी इंपैक्ट आते हुए दिखेगा। तो जो आईएमएफ का अपडेट है वो तो खैर फिलहाल बाजार के लिए अच्छा नहीं है, बट क्योंकि ऑलरेडी बाजार गिर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये बाजार ने अनुमान कर ही लिया था। अब देखिए डेटा अब आ रहा है कि रशिया यूक्रेन की परेशानी 2 महीनों से चल रही है, सप्लाई चेन की परेशानी अब 1.5 साल से चल रही है। तो ये सारी चीजें हमें पता है। अब आपको डेटा के सामने ये आगे इनफैक्ट कल भी यही हुआ था कि कमोडिटी मार्केट ने उसी वजह से एकदम शार्प रिएक्शन दिया था। एंड हैविंग सेड सो, बताइए क्या कुछ हुआ है यूएस या यूरोप के मार्केट्स में एंड कमोडिटी स्पेस ऑफ कोर्स?